about Mother. Has she ever tried to see me? No, she hasn't. हेलो फ्रेंड्स, आई एम यशिता मेहरा एंड यू आर वाचिंग साहित्य और सिनेमा। इस सेशन में हम आपको बताने जा रहे हैं टॉप 11 बेस्ट फिल्म्स ऑफ 2002 जिन्हें महिला फिल्म डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी सभी वीडियोस आपको मिलती रहे। नंबर 6, मॉर्वन केलर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है लिनी रामजी ने। ये एक ड्रामा रोड फिल्म है और इसका रनिंग टाइम है 1 घंटा 37 मिनट। IMDb पर फिल्म को 6.8 की रेटिंग मिली है और मुख्य किरदार निभाए हैं समंथा मॉर्टन, कैथलीन मैकडर्मेट, लिंडा मैकवायर ने। अगर बात फिल्म की कमाई की करें तो इस फिल्म का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा है 7,72,336 अमेरिकन डॉलर। प्लॉट: मॉर्वन केलर स्कॉटलैंड के एक छोटे से बंदरगाह में एक युवा महिला है जो एक सुपरमार्केट में काम करती है। वो क्रिसमस की सुबह उठती है तो उसे पता चलता है कि उसके प्रेमी ने खुद को मार डाला है और एक सुसाइड नोट, एक मिक्स टेप, क्रिसमस उपहार और अपने अप्रकाशित उपन्यास की पांडुलिपि उसे मिलती है। उसका उपन्यास उसे समर्पित है, लेकिन मॉर्वन ने प्रकाशक को भेजने से पहले पांडुलिपि से अपने प्रेमी नाम मिटाकर इसे अपने नाम से बदलने का फैसला किया और पब्लिशर को भेज दिया, जबकि सुसाइड नोट में उसके प्रेमी ने बताया था कि उसका नाम राइटर के तौर पर रखकर पब्लिशर को भेजा जाए। अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के लिए पैसे छोड़ने के बावजूद मॉर्वन अपने सबसे अच्छे दोस्त और सहकर्मी लाना को बताती है कि उसका प्रेमी उसे छोड़कर विदेश चला गया है। कई दिनों के बाद मॉर्वन ने अपने शरीर को काट दिया और लाना के साथ स्पेन के अल्मीरिया में छुट्टी की व्यवस्था करती है, जो जाने से कुछ समय पहले मॉर्वन को बताती है कि वो पहले उसके प्रेमी के साथ सोई थी। जैसे ही वो बाहर जाते हैं और पार्टी करते हैं तो मॉर्वन को लगता है कि वो लाना के लिए एक अलग मूड में है, तो वापस होटल में जाती है और वो एक ऐसे व्यक्ति से मिलती है जिसकी माँ की हाल ही में मृत्यु हो गई और फिर ये उसके साथ फिजिकल हो जाती है। अगले दिन मॉर्वन ने लाना को उसके साथ दूसरे शहर की यात्रा करने के लिए मना लिया, जहाँ वो खो जाते हैं और एक ग्रामीण सड़क पर रात बिताते हैं। लाना मॉर्वन से नाराज़ हो जाती है और सुबह मॉर्वन उसे छोड़ देती है। मॉर्वन उन प्रकाशकों से मिलती है जिन्होंने पांडुलिपि के अधिकार प्राप्त करने की आशा के साथ स्पेन की यात्रा की। मॉर्वन अभी भी नाटक करना जारी रखती है कि उसने उपन्यास लिखा है और 1,00,000 येन एडवांस ले लेती है। स्कॉटलैंड में वापस जाने के लिए मॉर्वन लाना को मनाती है, लेकिन लाना ने मना कर दिया और वो कहती है कि उसका जीवन स्कॉटलैंड में है और मॉर्वन को चेतावनी देती है कि हर जगह उतना ही बुरा है। मॉर्वन अपना सूटकेस लेकर रेलवे स्टेशन जाती है और आखिरी बार एक नाइट क्लब में देखी जाती है। आगे की स्टोरी के लिए आपको फिल्म देखनी चाहिए। नंबर 7, लॉरेल कैनियन। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है लीजा चोलोडेंको ने। ये एक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है। इसका रनिंग टाइम है 1 घंटा 43 मिनट। IMDb पर फिल्म को 6.4 की रेटिंग मिली है और मुख्य किरदार निभाए हैं फ्रांसिस मैकडोरमेंट, एलेजेंडर निवोला, क्रिश्चियन बेल ने। अगर बात फिल्म की कमाई की करें तो इस फिल्म का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा है 44,12,203 अमेरिकन डॉलर। प्लॉट: सैम और उसके मंगेतर एलेक्स गर्मियों के लिए लॉस एंजलिस में अपनी माँ जेन के शानदार घर में रहने के लिए चले जाते हैं, जबकि वो दूर है। जेन एक हिप रिकॉर्ड निर्माता है और उसने काम अभी तक नहीं छोड़ा होता है क्योंकि वह अभी भी अपने ब्रिटिश संगीतकार प्रेमी इयान के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है। सैम और एलेक्स जेन की तेज तर्रार पतनशील जीवन शैली के खिंचाव को महसूस करते हैं और जब वो अन्य लोगों के साथ जुड़ते हैं तो उनके रिश्ते खराब होने लगते हैं। रिश्तों का दोहराव, भागती दौड़ती जिंदगी के लम्हा लम्हा ठहराव को फिल्म बार बार दिखाती है। नंबर 8, फ्रीडा। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जूली टेमर ने। ये एक ड्रामा रोमांस फिल्म है और इसका रनिंग टाइम है 2 घंटा 3 मिनट। IMDb पर फिल्म को 7.4 की रेटिंग मिली है। मुख्य किरदार निभाए हैं सेल्मा हेइक, एल्फ्रेड मोलिना, जियोफ्री रश ने। अगर बात फिल्म की कमाई की करें तो इस फिल्म का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा है 5,62,98,474 अमेरिकन डॉलर। प्लॉट: ये फिल्म कलाकार फ्रीडा काहलो के बोल्ड और विवादित जीवन की बायोपिक है।
फिल्म मैक्सिको सिटी में बेस है। 1922 में फ्रिडा kahlo 18 साल की उम्र में एक लकड़ी की बस में सवार होकर एक दर्दनाक दुर्घटना का शिकार हो जाती है, जो एक स्ट्रीट कार से टकरा जाती है। एक मेटल के खंभे से अफेक्टेड होकर वो जो चोटें झेलती है वो उसे जीवन भर परेशान करती है। स्वास्थ्य लाभ में उसकी मदद करने के लिए उसके पिता उसे पेंट करने के लिए एक कैनवास लाते हैं। जब वो बेंत के सहारे चलने लगती है तो फ्रिडा अपने चित्रों की एक ईमानदार आलोचना की मांग करते हुए मुरली वादक डिएगो रिवेरा से मिलने जाती है। रिवेरा को उसके काम से प्यार हो जाता है और वो एक बेकार रिश्ते की शुरुआत करते हैं। शादी के दौरान रिवेरा का बहुत सी महिलाओं के साथ संबंध पता चलता है। दंपति 1934 में न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करते हैं, इसीलिए रिवेरा रॉकफेलर परिवार के आदेश पर रॉकफेलर सेंटर के अंदर चौराहे पर भित्ति चित्र बनाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने के दौरान फ्रिडा kahlo का गर्भपात हो जाता है और वो अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए मैक्सिको वापस जाती है। kahlo की बहन क्रिस्टीना उनके साथ उनके सैन एंजल स्टूडियो घर में रिवेरा के सहायक के रूप में काम करती है। इसके तुरंत बाद फ्रिडा kahlo को पता चलता है कि रिवेरा उसके साथ सो रहा है। उसे छोड़कर वो बाद में अपने परिवार के कोयोकैन घर वापस जाने के बाद शराब में डूब जाती है। नंबर 9, क्रॉसरोड्स। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है टैमरा डेविस ने। ये एक कॉमेडी रोमांस फिल्म है और इसका रनिंग टाइम है 1 घंटा 33 मिनट। IMDb पर फिल्म को 3.3 की रेटिंग मिली है। मुख्य किरदार निभाए हैं ब्रिटनी स्पीयर्स, एंसन माउंट और जोई सल्डाना ने। अगर बात फिल्म की कमाई की करें तो इस फिल्म का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा है 6,11,41,030 अमेरिकन डॉलर। प्लॉट: जॉर्जिया के एक छोटे से शहर में बड़े हो रहे बच्चों के रूप में लूसी, किट और मिमी एक विश बॉक्स को दफनाते हैं और कसम खाते हैं कि वो इसे अपने हाई स्कूल स्नातक की रात को इसे खो देंगे। हालांकि जैसे जैसे तीनों बड़े होते हैं उनकी दोस्ती फीकी पड़ जाती है। लूसी अंतर्मुखी वैलेडिक्टोरियन बन जाती है, किट स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की बन जाती है और मिमी किशोर गर्भावस्था का सामना करने वाले ट्रेलर पार्क से बहिष्कृत हो जाती है। स्नातक स्तर की पढ़ाई की रात में वो अपनी पुरानी इच्छाओं को याद करते हुए विश बॉक्स खोदने के लिए फिर से मिलते हैं। किट शादी करना चाहती थी और लूसी अपनी माँ को ढूंढना चाहती थी जिसने उसे छोड़ दिया था, और मिमी कैलिफोर्निया की यात्रा करना चाहती थी। लूसी और किट मिमी को मनाने की कोशिश करते हैं, जो कि 5 महीने की गर्भवती है। हालांकि वो अगली सुबह उसके साथ लॉस एंजलिस जाने का फैसला करते हैं। किट अपने मंगेतर को देखने जा रही होती है जो UCLA में एक छात्र है, और लूसी अपनी माँ को टक्सन एरिजोना में ढूंढने जा रही होती है। पूरी फिल्म में 3 लड़कियों की सपनों की कहानी है और बेहद रोचक और मज़ेदार क्लाइमेक्स पर ख़त्म होती है। नंबर 10, डिवाइन सीक्रेट्स ऑफ द या सिस्टरहुड। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कैली खौरी ने। ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसका रनिंग टाइम है 1 घंटा 56 मिनट। IMDb पर फिल्म को 6.1 की रेटिंग मिली है और मुख्य किरदार निभाए हैं सैंड्रा बुलॉक, एलन ब्रूस्टीन, फ्यूनिला फ्लेनेगन ने। अगर बात फिल्म की कमाई की करें तो इस फिल्म का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा है 53,83,09,240 अमेरिकन डॉलर। प्लॉट: 1937 में लुइसियाना में जंगल में 4 छोटी लड़कियां रात में एक दूसरे के प्रति वफादारी की शपथ लेती है, जिसका नेतृत्व विवी एबॉट करते हैं, जो समूह को या सिस्टरहुड कहते हैं। कहानी है 1990 के दशक में न्यूयॉर्क शहर की। विवी एबॉट की सबसे बड़ी बेटी जो एक नाटककार है जिसका नाम सिद्धा वाकर है। वो टाइम के एक रिपोर्टर के साथ एक साक्षात्कार देती है जिसमें वो अपने दुखी बचपन को अपने काम के लिए इंस्पिरेशन मानती है। रिपोर्टर सिद्धा की बात को सनसनीखेज बनाता है जिसमें दुर्व्यवहार और गहरे पारिवारिक रहस्य शामिल है। जब लेख छपता है तो विवी एबॉट परेशान हो जाता है। वो सिद्धा को फ़ोन करता है और उसे गुस्से में घोषणा करता है कि वो उसके लिए मर चुकी है और उसको अपनी संपत्ति से भी बेदखल कर देता है, और सिद्धा भी विवी एबॉट को अपनी आने वाली शादी में इनवाइट नहीं करती। वर्षों के बावजूद अभी भी दोस्त या सिस्टरहुड कारो बेनेट, टेंसी विटमैन और नेसी केलेहर इस मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला करते हैं। वो न्यूयॉर्क में सिद्धा का अपहरण कर लेती है और उसे वापस लुइसियाना ले जाते हैं।
ये दिखाने की उम्मीद में कि कैसे विवी के परेशान अदित ने उसके वर्तमान मुद्दों का कारण बना दिया है, जिसमें सिद्धा के साथ उसकी लड़ाई भी शामिल है। इसके साथ विवी की स्क्रैप बुक या सिस्टरहुड के डिवाइन सीक्रेट्स, फ्लैशबैक की एक श्रृंखला, नस्लवाद, प्यार का खोना शामिल है, जिसके लिए आपको फिल्म देखनी चाहिए। नंबर 11, ब्लेंड इट लाइक बेकम। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है गुरिंदर चड्ढा ने। ये एक स्पोर्ट रोमांस फिल्म है और इसका रनिंग टाइम है 1 घंटा 52 मिनट। IMDb पर फिल्म को 6.6 की रेटिंग मिली है। मुख्य किरदार निभाए हैं परमिंदर नागरा, कियारा नाइटली, जोनाथन राय मायर्स ने। अगर बात फिल्म की कमाई की करें तो इस फिल्म का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा है 7,38,39,240 अमेरिकन डॉलर। प्लॉट: ये फिल्म एक लड़की की स्टोरी है जो पेशेवर फुटबॉल में अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नियमों को तोड़ती है, लेकिन उसके पारंपरिक माता पिता हैं जो उसको ये सब करने में इनकार करते हैं और चाहते हैं कि एक अच्छा लड़का ढूंढे और खाना बनाना सीखे। और यही फिल्म की कहानी है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।